उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस टीम ने मिलकर नेपाल भाग रहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर को दबोच लिया। कुछ समय की अगर देरी हो जाती तो ये शूटर भारत की धरती को पार कर चुका होता, लेकिन टीम ने कुछ इस तरीके से जाल बिछाया कि शूटर चंगुल में आ गया और इसके साथ ही उस शूटर के 4 मददगार भी धरे गए हैं। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। इस टीम ने मिलकर नानपारा कोतवाली इलाके के हाड़ा बसेहरी गांव के पास ये पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। शूटर शिवा रोडवेज की बस से अपने साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। ये कैसरगंज के गंडारा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके साथ उसके 4 साथियों को भी संयुक्त टीम ने पकड़ा है। अब इनको लेकर टीम दिल्ली रवाना हुई है। नाम आया है आकाश का, जो शिवा गौतम मुख्य आरोपी था बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में, उसकी मदद करने का, उसको नेपाल भगाने की बात इनके द्वारा जो एसटीएफ है उसने कही और काफी इसकी गिरफ्तारी की। क्या कहेंगे सर? उससे फंसाया जा रहा है। वो सब लड़के सही थे, वो सब लड़के सही थे। उनका किसी ने ब्रेन वॉश किया है, क्या नहीं किया, वो सब लड़के सब वो सही हैं। अब वो अनुराग जी, हमारे अनुराग जो कश्यप हैं, उन्हीं के साथ वो रहता था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की है। उनको बहला फुसला के वहाँ पर वो लेके गया। वो तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि मिली भगत थी, इस पर क्या कहेंगे? सर, मिली भगत तो इसमें कुछ नहीं थी। वो सारे लड़के सब सही थे। यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी गांव में अच्छा था। अब यही है कि ये उनके साथ में था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की, उनके फैमिली की है, जो उनको बेला फुसला के वहाँ पर लेके गया। और वो सारे बच्चे एकदम सही हैं। इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। वो परसों बता के गोंडा गया था, काम करता था मोबाइल दुकान पे, वहीं बता के गया था। अब कहाँ गया, किसके साथ गया, क्या किया, ये हमको नहीं पता है। जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है जी, क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इतनी संलिप्तता हमको तो उम्मीद नहीं है सर। अभी जानकारी आपको मिली होगी कि कल जो लुकमई में हत्याकांड हुआ था, उसके सिलसिले में जो मुख्य आरोपी था उसकी मदद करने के मामले में उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नहीं, वो मदद करने नहीं गया था। वो मंदिर को बताया था कि मंदिर जा रहे हैं, दीपावली की बाहर चल रही है तो जाए एक दिन घूम आए। किसके साथ गया था? अनुराग के साथ। कैसा लड़का है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से नाम इसमें आया है, क्या कहेंगे? किसका? मेरा आकाश का जो नाम आया है, नाम मतलब गलत नहीं है, उसको फंसाया गया है कि मतलब हम इस तरीके से हैं तो आप भी हो जाओ। हाड़ा बसेहरी गांव के पास 4 इनोवा वाहन से मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ के जवान पहुंचे थे। नेपालगंज नानपारा मार्ग पर एक रोडवेज बस को इस टीम ने पहले रोका, उसके बाद कुछ संदिग्ध युवकों को बस से उतारा गया। इन लोगों को बस से उतारकर अपनी गाड़ियों में बैठाकर पास के ही एक होटल में ले गए। इन सभी संदिग्धों से लगभग 2 घंटे की इस संयुक्त टीम ने पूछताछ की। इसके बाद टीम इन सभी को अपने साथ लेकर चली गई। पूछताछ के वक्त होटल के मेन गेट को बंद करवा दिया गया था ताकि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अंदर न जा पाए और उस पूछताछ में किसी भी तरीके की रुकावट ना हो पाए। एसटीएफ टीम में प्रभारी रमेश कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी और भी कई लोग शामिल रहे। वहीं जो महाराष्ट्र की एक टीम आई थी उसमें भी कई सारे अधिकारी शामिल थे। टीम ने शूटर के नेपाल भागने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि शूटर शिवा ने पूछताछ में और पहली बार की पूछताछ में कई अहम राज उगल दिए। इसके बाद ये टीम उसे अपने साथ लेकर चली गई। हालांकि अभी भी इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि शूटर शिवा ने पुलिस को पूछताछ में क्या कुछ बताया है। शूटर शिवा को शरण देने और उसके नेपाल भागने में मदद करने के अपराध में इस टीम ने उसके 4 साथियों को, जिनको गिरफ्तार किया, जिनको पकड़ा है, उसमें अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेश प्रताप सिंह, ये 4 नाम हैं जो गिरफ्तार लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों के पास से बैग बरामद हुए हैं।
इस बैग में कुछ कपड़े, मोबाइल और कुछ एक सामान भी मिला है। नानपारा के सीओ प्रद्युमन सिंह ने बताया कि एटीएस ने जिन युवकों को पकड़ा उनमें से एक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार आरोपी कैसरगंज का रहने वाला शिवा है। वहीं उसके 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको की संयुक्त टीम अपने साथ आगे की पूछताछ के लिए ले गई है। इन सभी लोगों से प्रारंभिक तौर पर क्या कुछ पूछताछ की गई, इसकी आधिकारिक तौर पर, जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया, कोई जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक लेकिन शिव कुमार ने ही बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसके कारण गोलियां लगने से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी। इसके बाद शिवा अपने पिस्टल फेंककर फरार हो गया था, जबकि 2 अन्य शूटरों को मुंबई पुलिस ने हत्याकांड के ठीक बाद गिरफ्तार कर लिया था। हम भैया का कहे सेवा केन है, हमरा तो अतिबारी औकात है नहीं, ना हमसे बात केन ना बतकहे केन। हमसे तो यही बताए कहन गए कि हम गए थे भंगाड़ के काम करे, फिर दोबारा गए तो कहे आए, फिर होली कह चले गए, तब से ना आए हैं ना कुछ। अब यूँ सुना है, अब यह खबर नहीं जानते रहा, आप बताए हो भैया तब जान पावा है। तो का कहे जहाँ कहूँ हुए तहाँ नीक हुए, बस कोई जानकारी मिली थी आपको? हमको कोई जानकारी नहीं मिली, आज आप आए हो तब मिली है। जैसे अभी जब मर्डर केस को 1 महीना लगभग हाँ, तब आप लोग तन के भैया आए तब हम जान मिला, पुलिस आई तब जान मिला। संपर्क सेवा ने किया था? कोई संपर्क नहीं भैया, न फोन न संपर्क न हाल न खबर, कुछ नहीं हम पावा। ऐसे रोए के ऐसे गाँव टोला के सब समझाए, रोए के ऐसे हम दिन हफ्ते दिन काटा है कि कोई खबर हमका नहीं मिली। बाहर की टीमें भी आती थी पूछताछ करने? हाँ, तब शुरू में आई। क्या लगता है आपको कि शिवा ने ऐसा किया होगा? हो भैया, हम कहा जनी जब शिवा यहाँ बंगाल के काम करे, हरीश के पास जात रहे, उन्हीं पास रहत रहे, अब हुआ गए का केहन का नहीं केहन, यू हमका नहीं पता। अब हम का करे, हम नहीं जानते रहे कि अब यो काम करी है, हमका पता नहीं रहा, ना हमका कोई सोच न दी। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हम तो शाम को पता चला, तो अभी आए हैं, सुबह हम अभी पहुँचे हैं। उनकी वाइफ गई हैं वहाँ, पता लगा कि वहाँ नानपारा में हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए गए हैं कि देख के आते हैं क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं था, भगाने उगाने का कोई इरादा नहीं था। यहीं के लड़के कुछ गए, बोले चलो मंदिर चलते हैं, तो अपने मामा के यहाँ थे, वहाँ से बुला लिए उनको लेकर के चले गए। कैसा लड़का सही है, बढ़िया लड़का है, कोई न चाहे न भाई न कोई कुछ नहीं था। 2 बच्चे हैं उनके, एक तो लड़की 2 महीने की है, बाप है ही नहीं, माँ वहाँ है ट्रेनिंग पे गई है, बाकी कोई घर पे नहीं। हमको बुला के यहाँ के कर दी है, और लड़का है उनका छोटा, उसी को देखने के लिए हम अभी आए हैं हम। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि शिव कुमार उर्फ शिवा ने कबूला है कि महाराष्ट्र का शुभम लोनकर और जालंधर का रहने वाला मोहम्मद यासीन अख्तर उसके हैंडलर थे। ये दोनों तय करते थे, उससे हैंडल करते थे। उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की लोकेशन और हथियार आदि इन शूटरों को मुहैया कराए थे। वह और 2 शूटर धर्मराज कश्यप पास का ही गांव का रहने वाला है, ये भी बताया। पूना में शुभम लोनकर और उसकी स्क्रैप की दुकान की ये दोनों दुकानें आसपास थी। जो शुभम है वो लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए काम करता था। उसने कई बार स्नैपचैट ऐप के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई से उसकी बात भी करवाई थी। अगर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की बात की जाए तो ये बताया गया था कि हत्या के बाद उसे 10 लाख रुपए मिलने थे, साथ में हर महीने कुछ पैसे देने का भी वादा किया गया था। वारदात के बाद आपस में बात करने के लिए इन सभी शूटरों को नए सिम और नए मोबाइल दिए गए थे, ताकि वो पुराने मोबाइल फ़ोन का सिम का उस नंबर का इस्तेमाल ना करें। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे, जिसके बाद 12 अक्टूबर की रात को जब इनको लगा कि इनके पास सही मौका है, तो इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन त्योहार था, त्योहार का दिन था, जिसके कारण भीड़ भाड़ ज्यादा थी और इसी वजह से 2 शूटर उसी वक्त मौके पर पकड़ लिए गए, जबकि जो शिवा है
वो फरार हो गया। ये उसने प्रारंभिक पूछताछ में, अगर हम सूत्रों के जरिए आपको बताएं तो ये सब कुछ बताया है। उसने बताया कि उसने रास्ते में अपना फ़ोन फेंक दिया और मुंबई से पुणे चला गया। पुणे में वो फिर वहाँ से झांसी आया, झांसी से लखनऊ होकर बहराइच आया। रास्ते में उसने अपने साथियों और हैंडलर से किसी का भी फ़ोन मांगकर बात करता रहा, लगातार वो संपर्क में बना रहा। अनुराग कश्यप से ट्रेन में एक यात्री के फ़ोन को मांगकर उसने बात की तो उसने कहा कि अखिलेंद्र और ज्ञान प्रकाश और आकाश नेपाल में तुम्हारे लिए एक सुरक्षित ठिकाने पर छिपने की, अंडरग्राउंड हो जाने की, गायब हो जाने की व्यवस्था कर लेंगे। और इसीलिए वो बहराइच आने के बाद सोमवार को अपने साथियों के साथ वापस, क्योंकि वो बीच में नेपाल में छुपा था, वापस नेपाल भागने की फिराक में था। उसने बताया कि वारदात के बाद तीनों शूटरों को दरअसल जम्मू में जाना था। कटरा में इन तीनों की आपस में मुलाकात होनी थी, अगर ये अलग अलग तरीके से जम्मू पहुंचते ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन जब घटना के दिन ही 2 शूटर मौके से ही गिरफ्तार हो गए तो जम्मू जाने का, कटरा में मिलने का जो पूरा प्लान है वो कैंसिल करना पड़ गया और इसके बाद वो बहराइच आकर नेपाल भाग गया। वो नेपालगंज की एक गौशाला में कई दिनों तक शरण लिया हुआ था। रविवार को जब वो वापस बहराइच आ रहा था तो इसी बात का इनपुट एसटीएफ को और एसटीएफ की टीम में जो डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ल हैं उनको मिला था। उनके नेतृत्व में मुंबई की पुलिस के सहयोग से टीम ने शिव कुमार समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया। अब जब इन तमाम आरोपियों से पुलिस की संयुक्त टीम की पूछताछ के और भी राउंड होने हैं, इनको अदालत के सामने पेश भी किया जाना है, ये उम्मीद की जा रही है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े कई अहम राज खुलकर सामने आ सकते हैं। साथ में इस पूरे गिरोह का, पूरे गैंग का पर्दाफाश भी हो सकता है। ये भी पता चल सकता है कि इन लोगों ने क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अलावा और किसी हत्याकांड में भी ये शामिल रहे, क्या और किसी की भी सुपारी इस तरीके से ली, या ये और किन वारदातों में शामिल रहे हैं। आखिर किस तरीके से लॉरेंस के साथ जुड़े, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या उस गैंग के लिए कहां कहां काम किया, उन जानकारियों के भी सामने आने की उम्मीद है। और साथ में बहराइच में लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है या जो उसके कनेक्शन है, उसकी पैठ कितनी गहरी है या उत्तर प्रदेश में और कहां कहां है, शायद ये जानकारी भी सामने आ सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। हमें सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।